हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रामसर साइट। रामसर साइट को लेकर अक्सर एग्जाम के अंदर हमको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे रामसर साइट को लेकर एंड जो इंपॉर्टेंट रामसर साइट है उनको हम ट्रिक के माध्यम से भी याद करेंगे। ये तो सभी को पता होता है कि भारत में कितनी रामसर साइट है या फिर कौन सी सबसे बड़ी रामसर साइट है, सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है, बट उनका नाम और लोकेशन याद नहीं होता है। हम ट्रिक के माध्यम से याद भी करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे एंड जरूरी इन्फॉर्मेशन को भी कवर करेंगे। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को आपको एंड तक पूरा देखना है। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रामसर साइट क्या होती है। तो बेसिकली रामसर साइट जो होती है ना, ये वेटलैंड्स होती है। अब वेटलैंड्स आर्द्र भूमि क्या होती है? वेटलैंड्स वो जगह होती है जहां पर पानी और जमीन, वाटर एंड लैंड का मिलन होता है। एक अनोखा इकोसिस्टम ये क्रिएट करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? वेटलैंड्स कहते हैं। ये एरिया हमेशा या फिर कुछ समय के लिए पानी से भरे रहते हैं, जिससे यहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स और बर्ड्स को रहने के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट मिलता है। तो वेटलैंड्स क्या होते हैं ये आपको समझ में आया। अब बात करते हैं कि ये वेटलैंड्स कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये रिवर, लेक्स जो झील होती है, तालाब होते हैं, या फिर दलदल, मार्शेस, या फिर एस्चुरी, खाड़ी, या फिर समुद्र के किनारे हमको वेटलैंड्स देखने को मिलते हैं। अब बात आती है कि ये वेटलैंड्स जरूरी क्यों होते हैं, इन्हें बचाने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो पहले वेटलैंड को बेकार जमीन समझकर सुखा लिया जाता था, वहां पर शहर या फिर खेत बना दिए जाते थे। लेकिन बाद में साइंटिस्ट को समझ में आया कि वेटलैंड्स एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये फ्लड्स को रोकते हैं, वाटर को साफ करते हैं, पानी को साफ करते हैं, क्लाइमेट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह होती है, इसीलिए इनको बचाना बहुत ही जरूरी है। फ्लड्स को रोकने का काम करते हैं, एक्स्ट्रा पानी को सोखकर बाढ़ से बचाते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल, CO2 को एब्जॉर्ब करके ग्लोबल वार्मिंग कम करने का काम करते हैं, वाटर फिल्ट्रेशन का भी काम करते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया, गंदगी को फिल्टर करके पानी को साफ करते हैं। बायोडाइवर्सिटी का हब है, यहाँ पर हजारों मछलियाँ, पक्षी, जानवर रहते हैं। फिशिंग एंड फार्मिंग के लिए फायदेमंद है। कई वेटलैंड्स लोकल कम्युनिटीज की आजीविका का जरिया है। तो इस तरीके से वेटलैंड जरूरी है। चलिए अब रामसर कन्वेंशन क्या है इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। रामसर साइट जो हम बोलते हैं कि इस वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा मिला है, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। देखिए, रामसर कन्वेंशन एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो वेटलैंड्स को बचाने के लिए 1971 में हुआ था। ये ईरान के रामसर शहर में हुआ। रामसर शहर में इसे साइन किया गया था, इसीलिए इसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। इसका मकसद है कि इंपॉर्टेंट वेटलैंड जो है उनको प्रिजर्व करना, उनके सस्टेनेबल यूज को एंश्योर करना। 172 कंट्रीज ने इस एग्रीमेंट पर साइन किया, जिसमें भारत भी शामिल है। विश्व स्तर पर बात करें रामसर साइट की पोजीशन की, तो कुल रामसर साइट की संख्या लगभग 2500 से ज्यादा है विश्व भर में। 2529 अभी करंटली है, ये लगातार चेंज होती रहती है। हर साल हमको नई नई रामसर साइट देखने को मिलती है। भारत में भी इनकी संख्या लगातार बदलती रहती है। टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो पहले नंबर पर यूके है, यूनाइटेड किंगडम, जहां पर 176 रामसर साइट्स हैं। दूसरे नंबर पर मैक्सिको है, जहां पर 144 रामसर साइट्स हैं। तीसरे नंबर पर आता है भारत, जहां पर 89 रामसर साइट है, जो कि एशिया में सबसे ज्यादा है। तो एशिया में तो इंडिया जो है वो पहले नंबर पर है। भारत में 2014 में सिर्फ 26 रामसर साइट थी, जो अब बढ़कर कितनी हो गई हैं? 89 हो गई हैं। ये जो मैं आपसे आंकड़े डिस्कस कर रहा हूं, ये फरवरी 2025 तक के अपडेटेड आंकड़े डिस्कस कर रहा हूं। रामसर साइट की संख्या जो है ना, ये लगातार चेंज होती रहती है, नई नई रामसर साइट घोषित होती रहती है, तो आपको हमेशा अपडेटेड रहना है। ओके, भारत की पहली रामसर साइट की बात करें तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में स्थित है, और चिल्का झील, जो कि ओडिशा में स्थित है, इन दोनों को 1981 में शामिल किया गया था। भारत की सबसे बड़ी और सबसे छोटी रामसर साइट भी हमको पता होना चाहिए। सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? सुंदरबन वेटलैंड, जो कि सबसे बड़ी रामसर साइट है। कहां पर है ये तो हमको पता ही है, सुंदरबन, पश्चिम बंगाल। 4,23,000 हेक्टेयर्स में ये वेटलैंड फैला हुआ है। सबसे छोटी रामसर साइट की बात करें तो वो हिमाचल प्रदेश में है, सिर्फ 20 हेक्टेयर में फैली हुई है, रेणुका वेटलैंड। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी आपको क्लियर हो गया। भारत में सबसे अधिक रामसर साइट की बात करें तो वो किस राज्य में है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु अब 20 रामसर साइट के साथ भारत का सर्वाधिक रामसर साइट वाला राज्य बन गया है। कौन? तमिलनाडु। तो ये हमने कुछ बेसिक डिटेल कवर करी है। 2025 में जो रामसर साइट अभी घोषित की गई हैं, उनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। 2025 में रामसर साइट घोषित की गई, जिसके बाद भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? 89 हो गई है। इन 4 रामसर साइट को हम ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। पहले डिस्कस करते हैं कि 4 रामसर साइट कौन कौन सी हैं। एक है
सकराकोट्टई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु की एक और है थिरथंगल पक्षी अभ्यारण्य बर्ड सेंचुरी। इसके अलावा सिक्किम की पहली रामसर साइट घोषित की गई खेचियोपल्ली वेटलैंड एंड झारखंड की पहली रामसर साइट घोषित की गई उधवा झील। तो ये 4 रामसर साइट जो ट्रिक से याद करने वाले हैं। एक एक करके शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जिस तरीके से अभी तक आपने इस लेक्चर को देखा है, जिस तरीके से हमने अभी तक चीज़ों को समझा है, अगर आप इसी तरीके से इस पैटर्न से जीएस मतलब जनरल स्टडी को कंप्लीट करना चाहते हो तो फ्रेंड्स मैंने आप सभी के लिए 100 आवर जीएस का एक कोर्स डिज़ाइन कर रखा है। इस कोर्स के अंदर फ्रेंड्स मैंने आपको 8 सब्जेक्ट कंप्लीट कराए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट हमको जीएस में पढ़ना होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हमको कवर करना होते हैं। वो सारे सब्जेक्ट इस 100 आवर जीएस के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं, क्योंकि जीएस के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसका सिलेबस कंप्लीट करना एंड उसका प्रॉपर रिविजन भी करना। इस 100 आवर जीएस के कोर्स में मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट एंड हमने इमेजिनेशन के थ्रू चीज़ों को समझा है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ में क्लास नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं। ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए मैंने डिजाइन करे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं मॉक टेस्ट से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में इस कोर्स को मैंने हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में आपके लिए डिजाइन किया है, जिससे कि सभी स्टूडेंट इसका फायदा ले सकें। इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं मात्र 999 रुपीज़ में, जिसमें आपको 7 से 8 सब्जेक्ट जीएस के अंदर कवर हो जाते हैं। कोर्स के बारे में और अगर आपको डिटेल लेना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई थिंक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। यहाँ पर फ्रेंड्स इमेजिन करिए कि एक आप जादुई झील के पास खड़े हैं। किसके पास खड़े हुए हैं? जादुई झील के पास। अब ये जादुई क्यों है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। इस झील के पास अगर आप सिक्के को ऊपर फेंकते हैं तो ये झील उसे खींच लेती है। तो सिक्के खाने वाली झील है ये, ठीक है। तो कोई भी अगर सिक्का ऊपर फेंकेगा तो ये झील उसे खींच लेती है, अपने पास खींच लेती है, ठीक है। आपने भी ट्राई किया और सिक्का जो है उस झील ने खींच लिया। ये सब आपको देख के मजा आ जाता है। आप बोलते हो कि इसको तो रामसर साइट मिलना चाहिए यार, इस झील को तो, और आपकी बात सुन ली जाती है और इस झील को रामसर साइट का दर्जा दे दिया जाता है। तो स्टोरी में हमने सिक्का ऊपर फेंका और झील ने खींच लिया। सब कुछ यहीं छुपा हुआ है। सिक्के से बनेगा सिक्किम, मतलब हम सिक्किम की रामसर साइट की बात कर रहे हैं। और खींच लिया था उसने झील ने सिक्के को, तो खींच से बनेगा फ्रेंड्स खेचियोपल्ली वेटलैंड। देखिए यहाँ पर नाम में स्टार्टिंग में खेच लिखा हुआ है। इस खेच वर्ड को देखकर ही आपको पूरी स्टोरी दिमाग में चलेगी एंड आप करेक्ट आंसर सिलेक्ट करोगे। तो हो गया आपको याद, सिक्किम की पहली रामसर साइट है जो हाल ही में अभी घोषित की गई 2025 में। क्या नाम है? खेचियोपल्ली वेटलैंड। सिक्का ऊपर फेंका और झील ने खींच लिया। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, अगली रामसर साइट को ट्रिक से याद करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप एक इमेजिन करिए कि एक बड़ी सी झील के पास खड़े हुए हैं और आप उस झील को देख रहे हैं। उस झील में एक बड़ा सा झरना गिर रहा है। ये इतना बड़ा झरना है कि आपका पूरा ध्यान ये आकर्षित कर रहा है। अब इस झरने में आप देखते हैं कि एक शरारती लड़का उद्यम मचा रहा है। ये कभी झरने से कूद रहा है, कभी पानी में तैर रहा है, कभी झाड़ियों में घुस रहा है। चारों तरफ उसने हल्ला मचा रखा है। आपके मुंह से निकलता है कि क्या उधम मचा रखी है इस लड़के ने यार। तो आप क्या करते हैं, इस शरारती बच्चे को देखकर उस झील का नाम क्या रख देते हैं? उधम झील रख देते हैं, कि उधम मचा रहा था लड़का यहाँ पर, तो उधम झील आपने नाम रख दिया। चलिए अब इस पूरे सीन को ध्यान से देखते हैं और हमारे आंसर को निकालते हैं। इस पूरी देखिए झील के अंदर आपको बड़ा सा झरना दिख रहा था। झरना एकमात्र स्टेट के नाम में आता है। देखिए सुनने को मिलता है झारखंड। झरना, झारखंड बिल्कुल सिमिलर मिल रहा है, तो हम यहाँ से झरने से कनेक्ट कर लेंगे कि हम झारखंड की बात कर रहे हैं। अब लड़का उधम मचा रहा था, तो यहाँ पर उधम से देखिए बिल्कुल सिमिलर नाम मिल रहा है हमको, उधवा। तो उधवा झील, इस झील का नाम क्या है? उधवा, क्योंकि उधम मचा रहा था वो लड़का, तो उधम झील आपने नाम रख दिया था इसका। तो उधवा झील जो है इसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया, जो कि कहाँ पर स्थित है? झारखंड में स्थित है। लड़के ने उधम मचाई तो उधम से आपको उधवा झील याद आएगा और बड़े से झरने से आपको झारखंड दिमाग में आएगा, तो इजीली आप उसको कनेक्ट कर लोगे। ये झारखंड की पहली रामसर साइट है, इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप एक दिन सो के उठते हैं और आपको पता चलता है कि आपको एक इन्विटेशन आया है कि आप आइए, तमिलनाडु आइए और तमिलनाडु के हमारे जो बर्ड सेंचुरी है, पक्षी अभ्यारण्य है, आप इनको विजिट करिए। तो आपको खुशी होती है, बोले यार वाह यार चलो चलते हैं। तो आप एक बहुत ही खूबसूरत बर्ड सेंचुरी पहुंचते हैं। जैसे ही आप वहां पर पहुंचते हो आप एकदम खुश हो जाते हो। क्यों खुश हो जाते हो? क्योंकि जो नज़ारा होता है वो वाकई बहुत ही खूबसूरत होता है। आप देखते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको पक्षी देखने को मिल रहे हैं।
मौसम बड़ा ही सुहाना हो रखा है। पक्षी जो है वो क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। पक्षी अपने गले से मधुर आवाज में गाना गा रहे हैं। जो गाना गा रहे हैं ना वो बिल्कुल एकदम इतनी मीठी आवाज है, एकदम शक्कर जैसी उनकी आवाज आ रही है। कैसी आवाज आ रही है, शक्कर जैसी। तो आपके दिमाग में आता है कि इतनी मीठी आवाज है, आपके दिमाग में शक्कर चलना चालू हो जाती है कि शक्कर जैसी इतनी मीठी आवाज है यार। तो कंपैरिजन करते हो आप, आपको अच्छा लगता है। दूसरी चीज आप देखते हो कि वहां पर ठंडा मौसम हो चुका है, हवा चल रही है, सारे पक्षी जो है वो थरथर थरथर कांप रहे हैं और थरथर कांपने के बावजूद भी वो गाना गाने में लगे हुए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये कि वो गाना जो गा रहे हैं ना वो तमिल सॉन्ग गा रहे हैं। तो ये देखकर आप और इंप्रेस हो जाते हो कि एक तो हवा चल रही है, थरथर थरथर कांप रहे हैं, उनके गले से वो इतनी मधुर आवाज में गाना गा रहे हैं कि बिल्कुल शक्कर जैसी उनकी आवाज लग रही है। तो बस ये नज़ारा देखकर आप खुश हो जाते हो और आप पूछते हो कि इस जगह का नाम क्या है। तो आपको बोलते हैं कि आप ही डिकोड करो। तो आप नोटिस करते हो कि आपको दो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। पहली चीज़ तो कि पक्षी जो है वो गाना गा रहे हैं, अपने गले से शक्कर जैसी आवाज में गाना गा रहे हैं, इतनी मीठी आवाज है वो। तो शक्कर आपके दिमाग में आ रहा है बार बार उतनी मीठी आवाज सुनकर आपको। दूसरी चीज, हवा चल रही है, पक्षी थरथर थरथर कांप रहे हैं और फिर भी वो गले से गाना गाने में लगे हुए हैं, गुनगुनाहट कर रहे हैं और तमिल सॉन्ग गा रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया कि पहली चीज तो ये सभी लोग तमिल सॉन्ग गा रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं तमिलनाडु में खड़े हुए हैं। तो तमिलनाडु के पक्षी अभ्यारण्य की हम बात कर रहे हैं। बात करते हैं कि यहाँ पर ये बर्ड सेंचुरी का नाम क्या है। तो आपको शक्कर दिमाग में आ रही है, मतलब शक्कर से रिलेटेड कोई नाम होगा। तो शकराकोट्टई पक्षी अभ्यारण्य आपको क्लिक हो जाता है कि शकराकोट्टई पक्षी अभ्यारण्य है। तो दूसरी चीज आप देखते हैं कि थरथर थरथर पक्षी कांप रहे हैं और उनके गले से मीठी आवाज निकल रही है। तो थरथर थरथर कांपने से हमको समझ में आ गया थरतंगल पक्षी अभ्यारण्य। तो ये भी कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तो दोनों पक्षी अभ्यारण्य, थरतंगल पक्षी अभ्यारण्य और सकराकोट्टई पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। इन्हें हाल ही में अभी 2025 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया। थरथर थरथर कांप रहे थे तो थरतंगल, और शक्कर जैसी इनकी बिल्कुल मधुर आवाज है तो शक्कर से बनेगा सकराकोट्टई पक्षी अभ्यारण्य। दोनों आप नाम देखकर तुरंत समझ जाओगे। तो ये तमिलनाडु के दो अभी हाल ही में घोषित रामसर साइट को हमने डिस्कस किया, उनको याद भी कर लिया ट्रिक के माध्यम से। तो ये चारों 2025 की रामसर साइट को ट्रिक के माध्यम से हम याद कर चुके हैं। आपके दिमाग में सारी इन्फॉर्मेशन सेट हो चुकी है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप 100% क्वेश्चन बिल्कुल सही करोगे। और ज़्यादा आने के चांसेस इसलिए भी हैं क्योंकि लेटेस्ट साइट है और झारखंड और सिक्किम की तो पहली साइट है, तो क्वेश्चन जरूर बनेगा। चलिए अब एक छोटा सा टेस्ट लगाते हैं दोस्तों और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन इस टॉपिक से हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रामसर साइट सिक्किम में स्थित है। तो सिक्का ऊपर हमने फेंका था तो उस झील ने खींच लिया, खेंचो पलरी वेटलैंड, बी आंसर। झारखंड की पहली और एकमात्र रामसर साइट इनमें से कौन सी है। तो झारखंड की पहली रामसर साइट कौन सी है, उधवा झील। हमने देखा था एक झील में झरने पर एक लड़का उधम मचा रहा था, तो उधवा झील। पूरी स्टोरी हमारे दिमाग में चल रही है, बी आंसर करेक्ट होगा। भारत की सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है। भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है रेणुका वेटलैंड। भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट इनमें से कौन सी है। कौन सी है फ्रेंड्स, सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल में स्थित है। इनमें से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। तो थरतंगल पक्षी अभ्यारण्य, बिल्कुल हमको देख के समझ में आ रहा, पक्षी थरथर कांप रहे थे फिर भी गाना गा रहे थे और शक्कर जैसी आवाज में गाना गा रहे थे। तो हाल ही में घोषित दो रामसर साइट जो तमिलनाडु से बिलोंग करती है, सकराकोट्टई पक्षी अभ्यारण्य और थरतंगल पक्षी अभ्यारण्य, दोनों तमिलनाडु की रामसर साइट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा थरतंगल पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, सकराकोट्टई पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। फरवरी 2025 तक भारत में रामसर साइट की कुल संख्या कितनी है। कितनी है फ्रेंड्स, 89। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है। तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है, तमिलनाडु में। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस लिए, आई होप आपने भी सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। रामसर साइट से रिलेटेड लगातार एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हाल ही में जो अभी घोषित रामसर साइट है उनसे रिलेटेड आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने पूरे टॉपिक को अच्छे से सिंपल तरीके से ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट किया। अगर आप इसी तरीके से फ्रेंड्स पूरी जीएस को पढ़ना चाहते हैं, सिंपल तरीके से, सिंपल वे में, कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से, टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड वही कंटेंट जो लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आप मेरा 100 आवर जीएस का कोर्स ले सकते हैं। पूरी जीएस को मैंने इसी माध्यम से पढ़ाया है उस कोर्स के अंदर। जहाँ पर कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी वहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट से पढ़ा, जहाँ पर लगा कि ट्रिक से याद करना चाहिए वहाँ पर हमने ट्रिक से याद किया, जहाँ पर हम मैप से, एनिमेशन के थ्रू पढ़ सकते थे वहाँ पर हमने उस माध्यम से पढ़ा। टू द पॉइंट वही चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जाती है, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रखा। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में मैंने आपको इसमें पढ़ाया हुआ है।
2 साल के वैलिडिटी के साथ में आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप एनरोल कर पाएंगे। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो स्टूडेंट सीरियसली एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं 100% वो इस कोर्स की तरफ जा सकते हैं। तो आज के सेशन में फ्रेंड्स इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।